पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसके बाद बॉक्स को बना लेते हैं। यह है एक 30x30 सेंटीमीटर 3mm MDF बोर्ड। यहाँ पे चाहिए 4 पीस 15x5 सेंटीमीटर एंड 2 पीस 5x5 सेंटीमीटर बोर्ड। यह है 4 पीस 15x5 सेंटीमीटर बोर्ड। तो सभी पार्ट को ग्लू से चिपका लेते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ सुपर ग्लू। मैं किस तरीके से कर रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो करके अब बॉक्स को बना लीजिए। यह है एक छोटा सा काठ का टुकड़ा। इसको काट के बैक पैनल को स्क्रू से टाइट करने के लिए बैक पैनल के लिए सपोर्ट बना रहा हूँ। तो देखिए हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। बॉक्स को और भी अच्छे से लुक देने के लिए इस रैप स्टिकर को यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैंने ऑनलाइन से अमेज़न से ख़रीदा हूँ। इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।
ऑन ऑफ स्विच, चार्जिंग सॉकेट, पोटेंशियोमीटर को बैक पैनल पे सेट करने के लिए इसके सबसे कटिंग कर लेता हूँ। अगर ये अच्छे से सेट नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा सा हीट दीजिए तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हार्ट शेप एलईडी के साथ सर्किट बोर्ड का कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो 14 रजिस्टर से आउटपुट निकला है 14, उसी 14 रजिस्टर पे एलईडी से जो 14 वायर निकला था उसी वायर को एक के बाद एक सोल्डर करना होगा। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे जितने सारी वायर है ये सभी वायर दिखने में तो एक ही है, तो अब कैसे पता लगाओगे कौन सा वायर कौन सा एलईडी से आया है। तो इसको चेक करने के लिए मैं जिस प्रोसेस को फॉलो किया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट पावर सप्लाई ले लिया हूँ और यहाँ पे मैं 100 ओम रजिस्टर से जो कॉमन पॉजिटिव है उस पर कनेक्शन किया हूँ। ये जो नट है ये कॉमन पॉजिटिव है एंड जो सारी एलईडी से एक एक वायर निकला है उस वायर को नेगेटिव सप्लाई से टच करने से एलईडी ग्लो करेगा। तो आप हर एक वायर को ऐसे टच कीजिए। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कौन सा एलईडी किस वायर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद इंसुलेशन को निकाल के सर्किट के साथ कनेक्शन कर दीजिए। सारी कनेक्शन करने के बाद इस तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिए कनेक्शन सही से हुआ कि नहीं। अब बैक पैनल पर चार्जिंग सॉकेट, ऑन ऑफ स्विच, पोटेंशियोमीटर को सेट कर लेते हैं। अब बैक पैनल पे जो ऑन ऑफ स्विच, चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग इंडिकेशन एलईडी उसका कनेक्शन को देख लेते हैं। तो इस तरीके से सारी कनेक्शन करना होगा। तो चलिए इससे कर लेते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को निकल कर मतलब एलईडी का पॉजिटिव कनेक्शन करना होगा, चार्जिंग सॉकेट की पॉजिटिव पे नेगेटिव को करना होगा। यहाँ पे जो 8 पिन TP4056 चार्जिंग आईसी है इस आईसी की पिन 6 पे।
मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिथियम आयन बैटरी, लेकिन आप चाहो तो किसी भी मोबाइल का पुराना बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो। चार्जर को कनेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग एलईडी है ये जल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग एलईडी जल रहा है। यहाँ पे एक वाशर पे वायर सोल्डर कर लेता हूँ एलईडी का कॉमन पॉजिटिव पे कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे जो नट है यह है सारे एलईडी का कॉमन पॉजिटिव, तो वाशर को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और ये जो वायर है इस वायर को कनेक्शन करना होगा मेन जो पॉजिटिव सप्लाई है उसके साथ। सारी कनेक्शन हो चुका है। अब मेन आईसी को प्रोग्राम करके सर्किट पे कनेक्ट करते ही ये काम करेगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आर्डुइनो यूनो। यहाँ पे जो आईसी है एटमेगा 328P, इसको ही निकल कर मैं सर्किट में डालूंगा, लेकिन आप चाहो तो अलग से एटमेगा 328P आईसी खरीद कर उसको इस आर्डुइनो यूनो बोर्ड से अलग से प्रोग्राम करके यूज़ कर सकते हो। चलिए अब इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। पहले आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। यह है मेन कोड, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कोड बहुत ही लंबा है, तो सब कुछ चेक करके इसको आप अपलोड कर दीजिए। कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब इस आईसी को निकाल कर सर्किट बोर्ड में डाल देते हैं। अब एक बार स्विच को ऑन करके देखता हूँ सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी जल रहा है। पूरी टेस्ट मैं बाद में करूँगा, पहले इसको सब कुछ सेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने बॉक्स को फिटिंग कर लिया है। फ्रंट साइड पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्टिकर चिपकाएंगे। फ्रंट पे चिपकाने के लिए मेरे पास अभी दो तरह का डिज़ाइन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो या यहाँ पे एक फ़ोटो इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। ये जो फोटोशॉप का जो फाइल है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब उसको डाउनलोड करके इसको आप एडिट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हो। जो मैं फाइल दूंगा उस फाइल को फोटोशॉप पे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जिस फोटो को आप यहाँ पे डालना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़िए एंड इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही ये फोटो सर्कल शेप में आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+T दबा के फोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड उसके बाद इसको प्रिंट कर लीजिए, हो जाएगा। अभी तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद इसको चिपका लेते हैं। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब सारी चीज़ को चेक करते हैं। पहले चार्जर को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं ये एलईडी जल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये एलईडी जल रहा है। जब बैटरी फुल हो जाएगा तब ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। अगर आप बाहर इस्तेमाल कर रहे हो बैटरी को यूज़ करके ऑन कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो ऐसे इसको कनेक्ट करके चार्जर को आप इसको कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है इसको एडजस्ट करके एलईडी का ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ये कम ज़्यादा हो रहा है। अभी देखिए ये ब्राइटनेस कम है, इसको मैं फुल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस हाई हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे एलईडी में जो सारी इफेक्ट है
को देख लेते हैं। तो यही था सारी इफेक्ट। इस प्रोजेक्ट का सारी फाइल, सर्किट डायग्राम, फोटोज सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस लिंक पे क्लिक करके सभी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसका करने में कोई दिक्कत आता है तो मेरे से ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।